जय श्री राम। जय श्री हनुमान। हनुमान जी के स्तोत्रों की मंत्रों की बात आती है तो पंचमुखी हनुमान कवच जो सबसे शक्तिशाली है हनुमान जी के मंत्रों में, उसकी बात भी ज़रूर आती है। जो भी भक्तगण पंचमुखी हनुमान कवच सीखना चाहते हैं, उसको पढ़ना बोलना सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो इसमें हम बहुत ही आसान तरीके से पंचमुखी हनुमान कवच को पढ़ना सीख लेंगे। तो वैसे ही हमारे इस चैनल पे अनेकों मंत्रास हमने पढ़ना सिखाए हुए हैं, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी पूजाएं। आप चैनल पे ज़रूर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को। और जो भी सनातन धर्म के अवलंबी हैं, सनातन धर्म को जानने वाले हैं, उनके बीच में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी वजह से यूट्यूब पे लंबे समय तक चैनल सर्वाइव करेगा। अदरवाइज़ चैनल जो है वो कहीं गुप्त तरीके से गायब ही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पंचमुखी हनुमान कवच। सबसे पहले हम बोलेंगे ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पंच, क्या लिखा है, पंच वदनायान जनेयाय नमः। पंच, फिर लिखा है वदनायांज यांज नेयाय नमः। तो इसको अगर हम अलग अलग करके बोलेंगे तो बोल सकते हैं वदन, पंचवदन, पंचवदन आय, पंचवदनाय। फिर उसके बाद बोलेंगे अंजनाय। अंजनाय भगवान हनुमान जी का एक नाम अंजनेय भी है, तो यहाँ हम बोलेंगे आंज, फिर आंजनेयाय, आंजनेयाय नमः। वदनाय आंजनेयाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन, हनुमन है, क्या है, हनुमन, हनुमान नहीं है, हनुमन, ऐसे हनु, फिर है माँ और आधा ना, हनुमन है ना। हनुमन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मा ऋषि। अब इसको ऐसे बोलेंगे ओम श्री पंचवदना, ओम श्री पंचवदनाय आंजनेयाय नमः। ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः। गायत्री छंदः। ये सब अलग अलग शब्द करके अगर जब बोलेंगे आप तो आपको ऐसा सरल लगेगा, ठीक है। गायत्री, फिर छंदः। पंचमुख विराट, पंचमुख विराट हनुमान देवता। अब यहाँ हनुमान नहीं, हनुमान लिखा, हनुमान देवता। ह्रीम बीजम, ह्रीम HREEM, ह्रीम बीजम। श्रीम शक्ति, क्रौम, क्या है ये, क्रौम, KROUM, क्रौम, क्रौम कीलकम। क्रूम, अब क्या है ये, क्रूम, KROOM, क्रूम कवचम। क्राइम, ये क्या है, क्रेम, KRAIYM, क्रेम, क्रेम अस्त्राय फट। इति दिग्बंधः, इति दिग्बंधः। इसे दिशाओं को क्या कर लिया हमने, बांध लिया, या दिशाओं को हमने याद करके नमस्कार कर लिया। श्री गरुड़ उवाच। अब गरुड़ जी क्या बोले, अथ ध्यानम प्रवक्ष्यामि, क्या लिखा है, प्रवक्ष्यामि। शृणु सर्वांग, शृणु सर्वांग सुंदरी, सर्वांग सुंदरी। यत् कृतं, यत् पहले है या और फिर है ता, यत् है ना, फिर है कृतं। यत् कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं, हनुमतः प्रियं। पंचवक्त्रम, पंचवक्त्रम महाभीमं त्रिपंच नयनैर्युतं। त्रिपंच, त्रि मतलब तीन को बोलते हैं, पंच मतलब पाँच को बोलते हैं। नयनैर, तो ये है ना या ना, नयन, नयन आँख को बोलते हैं ना, तो ये लिखा है नयनैर, नई और आगे में रा भी है बाद में,
ये वाला रहा, ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाला, नयनैर, फिर युतम, नयनैर युतम। फिर है बाहुभिर, बाहुभिर क्या है, बाहु, बाहु, फिर है भी, फिर है रभिर, बाहुभिर। क्या सामने क्या लिखा हुआ है, दश, बाहुभिर दश, दश, फिर है भिर, दशभिर युक्तम, दशभिर्युक्तम, इस तरह से बाहुभिर्दशभिर्युक्तम सर्वकामार्थ, सर्वकामार्थ सिद्धिदम, सिद्धि पहले अलग शब्द है, एक है सिद्धि, फिर है दम, सिद्धिधम। ठीक है, इस तरह से बोलना। पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्य समप्रभं दंष्ट्रा, क्या है, पहले दा आधा नदन, फिर है आधा शाह और ट्राष्ट्रा, दंष्ट्रा। कराल वदनम भ्रिकुटी कुटिलेक्षणम, भ्रिकुटी कुटिलेक्षणम। अस्यैव, अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंगम महाद्भुतम, महाद, तो ये कुछ कुछ शब्द हैं जो मतलब डबल अक्षर लिखे होते हैं तो लोगों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये महाद, फिर है भूतम, महाद्भुतम, इस तरह से बोलना। तो शुद्ध उच्चारण हमारा होना बहुत जरूरी है। आगे लिखा अत्युग्र, अत्युग्र, आ आधा ता अत, फिर है यू, अत्यु, है ना, फिर है ग्र, अत्युग्र तेजो वपुषम भीषणम भयनाशनम। अब आती है आगे बात, पश्चिमम, पश्चिमम, किस दिशा की बात हो रही है, पश्चिम की। तो पश्चिमम गारुड़म वक्त्रम वक्रतुंडम महाबलम सर्वनाग प्रशमनम, सर्वनाग प्रशमनम विभूता, ओ विष, विषभूतादि, विषभूतादि कृंतनम, कृंतनम, कृंतनम कैसे बोलेंगे, क्री और आधा ना कृन, फिर बोलेंगे ता नाम, कृंतनम। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरम क्या है, उत्तरम सौकरम, उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्णम दीप्तम नवोपमम, उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्णम दीप्तम नभोपमम, नभोपमम। ठीक है, उत्तरम सौकरम वक्त्रम कृष्णम दीप्तम नवोपमम। पाताल सिंह, अलग अलग शब्द है देखो, पाताल अलग शब्द, सिंह अलग। वेताल ज्वर, ज्वर बुखार को बोलते हैं। रोगादि कृंतनम, पाताल सिंह वेताल ज्वर रोगादि कृंतनम, इस तरह से बोलना। अब आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वम हयाननम, ऊर्ध्वम हयाननम घोरम दानवांत, दानवांत करम परम येन वक्त्रेण विप्रेंद्र, विप्र फिर इंद्र, विप्र बोलते हैं ब्राह्मण को, तो विप्र के जो राजा हैं उनको बोलते हैं विप्रेंद्र। तारकाख्यम, तारकाख्यम महासुरम जगान शरणम तत्स्यात्, ये क्या है, ता के बाद में फिर एक ता है, आधा ता है, इसको बोलेंगे तत्, फिर है आधा स्या और ता, स्यात्, तत्स्यात्, फिर है सर्व, शत्रु हरम परम, ऐसे बोलेंगे जगान शरणम तत्स्यात् सर्वशत्रु हरम परम ध्यात्वा पंचमुखम रुद्रम हनुमंतं दयानिधिं। खड्गम त्रिशूलम खट्वांगम, क्या है, खट, सॉरी खा उसके बाद आधा टा, खट है ना, खट, फिर है नीचे में वाह है, तो इस तरह से बोल सकते हैं आप, वांगम। ठीक है, खटवांगम। पाश मंकुश, पाशम अंकुश लिखा है, इसको हम बोलेंगे जैसा लिखा है वैसे ही बोलेंगे, पाश मंकुश। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, देखो ये पाश, फिर है माँ के ऊपर में बिंदी, फिर मंकुश, पाश मंकुश
पर्वतम, पाशमंकुश पर्वतम। मुष्टिम कौमोदकीं वृक्षम, मुष्टिम कौमोदकीं वृक्षम धारयंतम कमंडलुम, धारयंतम कमंडलुम। ये ध्यान है भगवान का। भिंदीपालम, भिंदीपालम ज्ञान मुद्राम दशभिर, फिर से वैसा ऊपर जैसा लिखा था, दशभिर मुनि पुंगवम, पुंगवम मैं ऐसे लिख देता हूँ, पुंगवमवम, पुंगवम, दशभिर मुनि पुंगवम। एतान्यायुध जालानि धारयन्तं भजाम्यहम्, धारयन्तं भजाम्यहम्। प्रेतासनो पविष्टम, प्रेतासनोपविष्टम तम सर्वाभरणभूषितम। उसके बाद है दिव्य माल्याम्भरधरम, दिव्य माल्याम्भरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। अब ये श्लोक है सर्वाश्चर्य, क्या है, सर्वाश्चर्य, सर्व और आश्चर्य दो शब्द हैं तो बन गया सर्वाश्चर्य। मयम देवम हनुमद, अब यहाँ आपने इस तरह से इसको देखना है, हनु फिर लिखा है मद मद, हनुमद विश्वतो मुखम, हनुमद विश्वतो मुखम, है ना। पंचास्य, पंचास्य मच्युत, मच्युत मनेक, मने, पंचास्य मच्युत मनेक विचित्रवर्ण वक्त्रम, विचित्रवर्ण वक्त्रम। शशांक, शशांक किसको कहते हैं, चंद्रमा को। शशांक शिखरम कपिराजवर्यम, कपिराजवर्यम। पीताम्बरादि, पीताम्बर पीले को बोलते हैं, पीले वस्त्र को पीताम्बर, पीताम्बर आदि। मुकुटई, मुकुट होता ना उसी से बना मुकुटई। रूप शोभितांगम, रूप शोभितांगम। पिंगाक्ष, पिंगाक्ष माद्य मणिशम, माद्य मनीषम मनसा स्मरामि। ये श्लोक गा के बोलने वाला श्लोक, गा के ही सब बोलते हैं। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद विश्वतो मुखम पंचास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशांकशिखरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटै रूपशोभितांगं पिंगाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। अब है मर्कटेशम, मरकट होता है, मरकट हनुमान जी, मतलब बंदर को मरकट भी बोलते हैं, तो लिखा मर्कटेशम, तो वानरों के ईश को बोलेंगे मर्कटेशम। महोत्साहम सर्वशत्रु हरम परम, शत्रु संहर माम रक्ष, शत्रु संहर माम रक्ष, शत्रु को मार दो और मेरी रक्षा करो। श्रीमन्नाप, श्रीमन्नाप, श्रीमन्नापद मुद्धर, श्रीमन्नापद मुद्धर। ओम हरीर मरकट, ओम हरि मरकट, हरि मरकट, हरि भी वानर का एक नाम है, हरि। मरकट हनुमान वानर का नाम है। मरकट मंत्रमिदम, ओम हरि मरकट मरकट मंत्रमिदम। परिलिख्यति, लिख्यति वामतले, यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम, यदि मुंचति मुंचति वामलता। ये बिल्कुल सरल है इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ओम हरि मर्कटाय स्वाहा, ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वक, पूर्व कपि मुखाय, क्या है, पूर्व फिर है कपि फिर है मुखाय, पूर्व कपि मुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। अब स्वाहा का मतलब बोलने का अर्थ केवल आहुति देना नहीं है, उसको हम बिना आहुति दिए भी बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूत प्रमथनाय स्वाहा। स्वाहा का मतलब नमस्कार भी होता है, ठीक है। स्वाहा के अलग अलग अर्थ होते हैं।
ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़ाननाय। यहाँ दो शब्द हैं, एक है गरुड़ और एक है आननाय। एक कौन सा शब्द है? आननाय। आनन कहते हैं सर को, गरुड़ आननाय। सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय। पंचवदनाय फिर क्या यहाँ से पढ़ेंगे? उत्तर। पंचवदनायोत्तर मुखायादि वराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। अब है ओम नमो भगवते पंचवदनायोर्ध्व। वदनाय फिर ओर्ध्व, ओर्ध्व बोलते हैं ऊपर को, ठीक है। तो वदनायोर्ध्व मुखाय हयग्रीवाय सकल जन वशंकराय स्वाहा। सकल जन वशंकराय स्वाहा। फिर है ओम अस्य श्री पंचमुख हनुमन मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः। अब पहले गायत्री छंदा था, अब क्या है? अनुष्टुप। क्या है? अनु फिर है आधा श अनुष फिर है टुप, अनुष्टुप है ना, अनुष्टुप छंदा। पंचमुख वीर हनुमान देवता। हनुमानिति बीजम वायुपुत्र इति शक्ति। उसके बाद अंजनी सुत इति कीलकम। श्री रामदूत हनुमत प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। जब भी विनियोगः बोलते हैं तो ऐसा विधान किया गया है कि आपने क्या करना है, हाथ से पानी जो लिया हुआ है वो नीचे छोड़ देना है ना। विनियोग करते समय पानी हाथ में लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई ख़ास नियम भी नहीं है। यदि आप पानी के बिना विनियोग करना चाहते हैं तो वैसे भी करें। अब है इति ऋष्यादिकम विन्यसेत। अब जो विन्यास हैं, न्यास बोलते हैं जिनको, वो किए जाते हैं। तो न्यास करने के लिए आपको अनेकों वीडियो मैंने सिखाई हुई हैं, ठीक है, उनको आपने देखा होगा। तो न्यास जो है उसमें क्या किया जाता है, अपने शरीर को साधारण शरीर से एक दिव्य शरीर में बदलने के लिए न्यास किया जाता है। एक साधारण इंसान हनुमान जी की पूजा नहीं करेगा या कोई भी भगवान की पूजा नहीं कर सकता। उसको न्यास करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अभिमंत्रित करना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ओम अंजनी सुताय अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगुष्ठा किसे पता है? अंगुष्ठा किसे कहते हैं? अंगूठे को। जो हमारे हाथ में मोटी अंगुली होती है ना, उसको क्या कहते हैं? अंगुष्ठा। ये अंगुष्ठा है। तो अपने अंगूठे को टच करना है। तो किससे? अंगूठे की पास वाली अंगुली से टच करना है। ओम रुद्रमूर्तये। मूर्ति से बनता है मूर्त, फिर है ये रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्याम नमः। अंगूठे के पास वाली अंगुली ये तर्जनीभ्याम, उसको टच करना अंगूठे से। ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम नमः। मध्यमा मतलब बीच वाली अंगुली, मध्यमाभ्याम नमः। ओम अग्निगर्भाय, गर्भ होता है, गर्भाय अनामिकाभ्याम नमः। अब उसके बाद वाली जो मध्यमा के बाद वाली अंगुली अनामिका। ओम रामदूताय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। कनिष्ठिका मतलब सबसे छोटी, उस अंगुली को हाथ लगाना है। ओम पंचमुख हनुमते करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अब जो आपका हाथ है, इसका तल मतलब तलवा और इसका पृष्ठ, इसका पीछे वाला भाग, दोनों को टच करना है। तलवे हाथ के हथेली को भी और हाथ के पिछले भाग को भी। ये हाथ वाले न्यास थे तो इसलिए लिखा है इति करण न्यासा। कर बोलते हैं हाथ को, ये हाथ के न्यास हैं। अब हाथ के अलावा भी हमारे शरीर के अंग हैं, उनके न्यास। ओम अंजनी सुताय हृदयाय नमः। अपने हृदय को स्पर्श करना है, हाथ से ही करना है, दाएं हाथ से। ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। अपने सिर को स्पर्श करना है। ओम वायुपुत्राय शिखायै वषट्। अपनी शिखा को स्पर्श करना है। ओम अग्निगर्भाय कवचाय हुम। कवचाय हुम में क्या करना होता है, जो हाथ है ना, इनसे क्रॉस बनाना होता है। एक हाथ इस शोल्डर पे, एक हाथ इस शोल्डर पे, क्रॉस बना के कवचाय हुम। ओम रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। अब इंसान के जो 3 नेत्र होते हैं, ये वाली आँख और ये वाली, इनको
अपने एक ही हाथ से स्पर्श करना है तो वो उस तरीके से आप कर लीजिए तीनों आँखों को। ओम पंचमुख हनुमते अस्त्राय फट। फिर क्या करना है, हाथ अपने सर की चारों तरफ से घुमाना है और ताली बजा लेनी है जोर से, अस्त्राय फट करके। पंचमुख हनुमते स्वाहा इति दिग्बंधः। ठीक है, अब है ध्यानम। अब भगवान का ध्यान है हनुमान जी का। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिखेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिम्हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम। इस तरह से इसको गा के बोलना है। एक एक शब्द देखते हैं। लिखा है वंदे वानर नार सिंह खगराट क्रोडाश्व वक्त्रान्वितम। अब है वा आधा का त्रा और उसके बाद में आधा ना, वक्त्रान, फिर है वी और तामाभितम है ना। दिव्यालंकरणम, दिव्यालंकरणम त्रिपंचनयनम देदीप्यमानम रुचा हस्ताब, हस्त बा तक बोलेंगे। फिर जैर, हस्ताब जैर, सिखेट, सिखेट पुस्तक सुधा कुंभांकुशाद्रिम हलम खट्वांगम फणिभूरुहम दशभुजम सर्वारिवीरापहम। यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब है अथ मंत्र। अब मंत्र है जो भी उसको हम बोलेंगे। ये मंत्र है ओम श्री रामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलपराक्रमाय सीतादुःखनिवारणाय लंकादहनकारणाय महाबलप्रचण्डाय फाल्गुनसखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लंघनाय, सप्तसमुद्र निर्लंघनाय पिंगल नयनाय अमित विक्रमाय सूर्यबिंब फलसेवनाय दुष्ट निवारणाय दृष्टि निरालंकृताय संजीविनी संजीवितांग धलक्ष्मण संजीवितांगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदाय दशकंठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित राम वर प्रदाय छठ प्रयोगागम पंचमुख वीर हनुमन, पंचमुख वीर हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। अब बढ़ते हैं आगे। ये है मंत्र, बहुत चमत्कारी मंत्र है। इसको सिद्ध किया जा सकता है। आप सिद्धि के भी इसके अलग अलग नियम जो हैं पंडित लोगों या गुरु सन्यासी लोगों से सीख सकते हैं। ओम हरि मरकट मरकटाय। पहले ही मैंने बताया हरि बंदर का पर्यायवाची शब्द है। हरि भी बोलते हैं, बंदर भी बोलते हैं, वैसे मरकट भी बोलते हैं। तो यहाँ मरकटाय लिखा है। हरि मरकट मरकटाय। फिर ऐसे बोलना है बम 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 भम। ठीक है, ऐसे भ और मा भम। ठीक है, हर बार वही बोलना। भम कितनी बार बोलना है? 5 बार। बम भम 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 वौषट स्वाहा, वौषट स्वाहा। फिर ओम हरि मरकट मरकटाय। अब बोलना है फम। क्या बोलना है? फा और मा, फम 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 फट स्वाहा। फिर बोलना है ओम हरि मरकट मरकटाय खेम 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 मारणाय स्वाहा। फिर है ओम हरि मरकट मरकटाय लुम 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 लुम
लुम आकर्षित सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम हरिमर्कट मर्कटाय धम 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 शत्रु स्तंभनाय स्वाहा। स्तंभनाय स्वाहा क्या है? स्तंभ फिर है भनाय, स्तंभनाय स्वाहा। आप भी ऐसे लिख सकते हैं पेन कॉपी पास में रख के। ओम टम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुख वीर हनुमते परयंत्र परयंत्र परतंत्र उच्चाटनाय उच्चाटनाय स्वाहा। अब आगे बोलेंगे ओम कम खम गम घम ङम चम छम झम झम ञम टम ठम डम ड़म णम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम शम सम हम। उसके बाद लम, ये क्या है? लम क्षम स्वाहा इति दिग्बंधः। ये पूरा का से लेकर के ला तक क्या आपने जो वर्णमाला पढ़ी होगी ना, उसी के ऊपर ही है बस। कम खम गम गम गम। अब है ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय। ओम हराम, क्या है? हराम। हा होता ना, हा ऐसे मैं यहाँ लिखता हूँ हा, इसके बीच में ही रा है। जैसे का में रा होता तो क्रा होता ना, इसे हा में रा हरा, तो आ की मात्रा लगी हरा और साथ में है माँ, हराम। हराम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम हरः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडाननाय पंचमुख हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखायादिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठमूर्तये पंचमुख हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रूम 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 रुद्रमूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनीसुताय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय श्रीरामचंद्र कृपा पादुकाय महावीर्य प्रमथनाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखवीर हनुमते स्वाहा। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिन्यंत अरिक्ष अंतरिक्ष ग्रह परयंत्र परतंत्रोच्चटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुख वीर हनुमते श्रीरामचंद्रवर प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः। पठेन फिर नरः। उसके बाद एक वारं जपेत स्तोत्रम सर्वशत्रु निवारणम। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार बोलने से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। द्विवारं तु पठेन नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनम। 2 बार बोलने से पुत्र और पौत्र जो हैं उनकी वृद्धि होती है। त्रिवारं च पठेन नित्यम, ठीक है, सर्वसंपत्करं शुभम। चतुर्वारं पठेन नित्यं सर्वरोग निवारणम। पंचवारं पठेन नित्यं सर्वलोक वशंकरम। षड्वारम, यह है षड, शाओड़ा षड बोलते हैं 6 को।
षड्वारम मतलब 6 बार। षड्वारम च पठेन नित्यम सर्वदेव वशंकरम। अब ये बार बार आ रहा, देखो पठेन, फिर आ रहा नित्यम, पठेन नित्यम। सप्तवारम पठेन नित्यम सर्व सौभाग्यदायकम। अष्टवारम पठेन नित्यम इष्ट कामार्थ सिद्धिदम। अब यहाँ है इष्ट, क्या है इष्ट, और ये लिखा है नित्यम, नित्यम के बाद है इष्ट, कामार्थ सिद्धिदम। नववारम पठेन नित्यम राजभोगम अवाप्नुयात। तो राजभोग मवाप्नुयात, मवाप्नु आधा पा और नु, पनु, वापनु है ना, वापनु, मवाप्नुयात ऐसे। दशवारम पठेन नित्यम त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनम। रुद्रावृत्तिम पठेन नित्यम सर्वसिद्धिर भवेद ध्रुवम। अब है निर्भलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवच स्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात्। इति श्री सुदर्शन संहितायां श्रीरामचंद्र सीता प्रोक्तम श्री पंचमुख हनुमत कवचम संपूर्णम। यहाँ तक था हनुमत जी का कवच, जिसे हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी अनेकों वीडियोस हैं, शक्तिशाली मंत्र हैं, जिन्हें आप पहले खुद बोलिए, फिर किसी गुरु की शरण में जाके उनको सिद्ध करने के लिए उनके मुख से सुन के फिर आप इसका जाप करें। ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। बाकी आपको अपने गुरु की शरण, अपने किसी ब्राह्मण पुरोहित की शरण में ज़रूर बैठना चाहिए, फिर उनसे सुनना चाहिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए मंत्र सिखाने के लिए। तब तक आप सभी को जय श्री राम। जुड़े रहें हमारे साथ।